वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ बेहद ही डराने वाली रहस्यमयी एक वीडियो दोस्तों हालांकि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ रहस्यमयी ताकतें भी हैं, जैसे कि कई कहानियाँ हमने सुनी है, कई फिल्म्स भी देखी हैं, जिसमें से बहुत ही मशहूर एक फ़िल्म है एनाबेल डॉल की, यानी कि कॉन्जूरिंग मूवी आप लोगों ने देखी होगी। हालांकि एनाबेल डॉल को तो हर कोई जानता है, वो इतनी मशहूर है। ऐसे ही आज मैं आप लोगों को कुछ रहस्यमय और दुनिया की जो मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स हैं उनके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, क्या हो कि आप कोई चीज़ खरीद कर लाएं अपने खेलने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, और वह ही चीज़ जो है अपने आप चलने लगे या आपसे बातें करने लगे या फिर कुछ ऐसी अजीब हरकतें करने लगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही डॉल्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं ओकीकू डॉल। ओकीकू डॉल जो है वो जापान के एक शहर जिसका नाम होकाइडो है, होकाइडो में एक लड़का रहता था 17 साल का, जिसने अपनी बहन के लिए ये डॉल खरीदी थी और ये उस शहर के एक टेंपल में आज भी रखी हुई है और ये डॉल हॉन्टेड है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है दोस्तों 1918 में, जब वह लड़का 17 साल का था और उसने अपनी बहन, छोटी बहन के लिए, जिसका नाम था किकीकू के लिए ये डॉल खरीदी थी। और उसे ये पहली ही नज़र में बहुत पसंद आई, उस लड़की को, बच्ची को, छोटी। और वह इसके साथ पूरे दिन खेला करती थी, पूरे दिन बात किया करती थी, यहाँ तक कि सोती भी इसी के साथ थी। हालांकि आमतौर पर छोटे बच्चे जो हैं अपने खिलौनों के साथ ऐसा ही करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद किकीकू की मौत हो गई और उसी के बाद से, इस घटना के बाद से ही इस डॉल ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया दोस्तों। हालांकि उसकी फैमिली जो थी किकीकू की, उसने इस डॉल को अपने ही घर में रख लिया और अपनी बेटी के नाम पर ही इसका नाम रखा ओकीकू डॉल। और जब इसको एक बॉक्स में रख दिया गया और वो लोग क्या करते थे, इसकी पूजा किया करते थे। इससे उन्हें ये लगता था कि उसकी बेटी जो है इस डॉल से बहुत प्यार करती थी, तो वह अपनी बेटी से कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे इस चीज़ से। लेकिन कुछ समय बाद जब समय बीता तो उन्होंने देखा कि इस डॉल के जो बाल हैं वह अपने आप बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये देखा उन्होंने तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने डर के मारे, और उन्हें अजीब अजीब एहसास होने लगा इस डॉल से। तो उन्होंने इस डॉल को ले जाकर पास के मंदिर में एक पुजारी को दे दिया और सारी बात बताई। उस पुजारी ने इस डॉल को रखा और उस डॉल के बाल जो हैं दोस्तों वह आज भी उसी मंदिर में रखी गई है, उसी टेंपल में है, और इसके बाल आज भी बढ़ रहे हैं। और इसकी जो है दोस्तों साइंटिफिक तौर पर भी जांच कराई गई। लेकिन जब साइंटिफिक तौर पर इसकी जांच कराई गई तो और भी डराने वाले जो हैं सॉल्यूशन जो है, जो रिज़ल्ट है वो सामने आए। वो ये थे कि इस डॉल के जो बाल हैं वह इंसानी बाल थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब ये खरीदी गई थी तब वह ऐसा कुछ भी नहीं था। इस डॉल के बाल एक नॉर्मल डॉल के जो नकली बाल होते हैं वैसे थे, लेकिन अब जो जांच में सामने आए वो इंसानी बाल थे। और ये किसी को भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, और निरंतर इसके बाल जो हैं आज भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। हालांकि समय समय पर पुजारी जो है इस डॉल के बालों को काटते रहता है, लेकिन लगभग आज भी काफ़ी साल बीत चुके हैं। 1918 में इस डॉल को ख़रीदा गया था, तब से और आज तक भी इसके बाल निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो ये वो रहस्यमय डॉल है, हॉन्टेड डॉल है दोस्तों। और ऐसे ही मैं दूसरी डॉल के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँ, और दूसरी डॉल है दोस्तों लेटा मी आउट। लेटा मी आउट यानी कि लेटा द डॉल इसका नाम है। इसको पैरानॉर्मल कम्युनिटी में दोस्तों सबसे हॉन्टेड डॉल माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये डॉल के लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक भयानक हंसी है। मतलब कि इसको देखकर ही आप समझ जाएंगे, कोई भी पहली नज़र में देखेगा तो ये बहुत ही भयानक डॉल लगेगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस डॉल को किसने बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया बहुत भयंकर बनाया, और इसको सबसे हॉन्टेड डॉल माना जाता है पैरानॉर्मल कम्युनिटी में। और ये साल था 1970 का दोस्तों। 1970 में ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर वागा वागा में एक बहुत ही वीरान एक घर था, खाली पड़ा हुआ, जिसमें पहली बार इस डॉल को देखा गया था। हालांकि दो भाई थे, दो शख्स थे, कैरी वॉल्टन और उनका भाई, जो बिना डरे
इस घर के अंदर घुस गए जिज्ञासा और उत्सुकता के चलते। ये जो घर था दोस्तों, ये हॉन्टेड अपनी कहानियों के लिए पहले से ही मशहूर था। लेकिन उन दोनों भाई ने बिना कुछ सोचे समझे इसके अंदर घुसे, दाखिल हो गए और कुछ ही दूर वह पहुँचे थे। हालांकि जब वह अंदर गए थे, उन्होंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि इस वाक़ये को वो कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जब वह घर के कुछ अंदर चले तो उनके सामने एक बहुत भयानक मंजर था। उन्हें अंधेरे में चेयर पर ऐसा लगा कि एक बच्चे की लाश पड़ी है। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च मारकर थोड़ा आगे चले तो उन्हें एक डॉल रखी हुई दिखी थी। जब उन्होंने इस डॉल को देखा तो वह उस डॉल को देखकर हंसने लगे और उसे अपने साथ ब्रिस्बेन ले आए। ब्रिस्बेन अपनी फैमिली को लाकर उन्होंने इस डॉल को दिखाया, लेकिन फैमिली शुरू से ही इस डॉल के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने कहा कि इसे तुम जहाँ से भी लाए हो इसे वापस रख दो वहीं पर ले जाकर। लेकिन जो कैरी थे वो नहीं माने और कुछ समय बीतने के बाद जिसका डर था वही हुआ दोस्तों। एक दिन कैरी अपने घर में बैठकर कुछ काम कर रहे थे और दूसरे रूम से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब कैरी वहाँ पर गए तो वहाँ कोई भी नहीं था, ये डॉल रखी हुई थी और एक बहुत ही भयानक हंसी थी इस डॉल के चेहरे पर। लेकिन कैरी बिना कुछ सोचे समझे गेट खोलकर वापस आ गए और अपना काम करने लगे दूसरे रूम में। लेकिन दोबारा कदमों की आहट सुनाई दी। तब कैरी वहाँ पर दोबारा पहुँचे और जब वह रूम की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई परछाई चल रही है। तब वह तेज़ी से गए और उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है, एक डॉल रखी हुई है, बस यही। लेकिन इस बार फर्श पर कुछ रगड़ने के निशान थे और वह बिल्कुल लेटर द डॉल के जो शूज़ थे पहने हुए थे उनसे मैच कर रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया और वो थोड़ा घबरा गए और उनके अंदर मन में सवाल चलने लगे कि आखिर ये सब क्या है। लेकिन वह कुछ सोचे समझे इससे पहले ही वह वहाँ से चले गए और अपना काम करने लगे। लेकिन उसके बाद से उनके घर में ये ऐसी घटनाएं डेली होने लगी, रोज़ाना होने लगी और आम बात हो गई। कभी वह डॉल चलती हुई नज़र आती, हरकत करती हुई नज़र आती और कभी वह उन्हें घूरती हुई नज़र आती थी। और उन्होंने बताया कि एक दिन वह सब बैठे हुए थे, सारे फैमिली मेम्बर्स बात कर रहे थे और वह डॉल भी उसी रूम में थी। लेकिन वह सारे फैमिली मेम्बर्स अलग अलग बैठे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि यह डॉल, सभी फैमिली मेम्बर्स ने बताया कि यह उन्हें घूर रही है। आखिर एक ही समय पर यह डॉल सभी को कैसे घूर सकती है, ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरा जो उनका कुत्ता था, वह कुत्ता हमेशा उस डॉल को देखकर भौंका करता था बुरी तरह से और उग्र स्वभाव में हो जाता था। हालांकि नॉर्मली वह ऐसा नहीं करता था, लेकिन जब भी ये डॉल सामने आती थी तो वह ऐसा ही करता था। और साथ ही साथ इसकी शोधकर्ताओं ने इस डॉल की जांच करी, तब बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई दोस्तों। उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक बच्चे की आत्मा है और जिसके लिए इसको बनाया गया था ये वही बच्चा है। लेकिन इस बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी और तब से ही उसकी आत्मा जो है इस डॉल के अंदर है। लेकिन उन्होंने इतना सब होने के बाद भी इस डॉल को कभी खुद से अलग नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉल मुझसे अलग नहीं होना चाहती है और साथ ही साथ ये डॉल ने मुझे आज तक कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाई, कोई हानि नहीं पहुंचाई है, तो मैं इसे खुद से अलग नहीं करूंगा। और आज भी दोस्तों ये डॉल उनके ही पास है दोस्तों। और ऐसे ही तीसरी डॉल के बारे में जो बताना चाहूँगा, ऐसे ही दोस्तों पूपा द डॉल। पूपा द डॉल, यह डॉल 14 इंच की एक डॉल थी और ये एक इटालियन लड़की को गिफ्ट में दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, साल 1920 से 2005 तक ये उस लड़की के पास ही ये डॉल रही थी और वह लड़की बताती थी कि पूपा उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वह यह भी बताती थी कि पूपा से वह अपने सारे राज शेयर करती है, सीक्रेट्स, और पूपा भी अपनी सारी बातें जो हैं उस लड़की को बताती है। और उसने यहाँ तक भी बताया था कि जब बचपन में एक बार वह बीमार हुई थी और मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी तो पूपा ने ही उसे मरने से बचाया था। और साथ ही साथ वह यह भी कहा करती थी कि पूपा और उसकी जो दादी हैं वह उसकी दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स थी। पूपा उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, लेकिन उसके बाद जो है उसकी दादी थी। और साथ ही साथ दोस्तों दादी की जो है उसके साथ रहा करती थी हमेशा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में दादी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दादी की मृत्यु के बाद उसने दादी की ड्रेस का एक बटन जो है वो पूपा की ड्रेस में पिरो दिया, जिसके बाद से वह हमेशा ज़िंदगी भर साथ रही पूपा के। लेकिन 2005 में पूपा के डॉल जो ऑनर थी उसकी मृत्यु हो गई
उसके बाद फैमिली मेम्बर्स ने पूपा को एक बॉक्स के अंदर बंद कर कर रख दिया। लेकिन यहीं से जब उसके ऑनर की डेथ हुई, उसके बाद से पूपा ने अपनी असलियत दिखानी शुरू की दोस्तों। कभी पूपा परिवार वालों का कहना था, फैमिली मेम्बर्स जो थे उनका कहना था कि ये डॉल जो है अपने आप इसकी पोजीशन बदलती है, ये एक जगह से दूसरी जगह उस बॉक्स में रखी मिलती है और कभी इसके हाथ हिलते डुलते मिलते हैं, कभी क्रॉस मिलते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ये डॉल जो है अंदर से बंद है, तो इसको कोई और नहीं हिला सकता। ऐसे ही दोस्तों, जब ये जिस बॉक्स में इसको रखा गया था, ये बॉक्स बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इस बॉक्स को जो है साफ़ किया गया। और साफ़ करने के लिए हालांकि जब हम किसी शीशे को छूते हैं तो उस पर हमारे निशान पड़ जाते हैं हाथों के, लेकिन इस पर निशान अंदर की तरफ से थे, बाहर की तरफ से नहीं, और अंदर सिर्फ पूपा थी। तो जब हम किसी शीशे को साफ़ करते हैं तो कई बार हम अपने मुंह से सांस छोड़कर उस पर फॉग जमा करते हैं और साफ़ कर देते हैं। तो वही उस शख्स ने भी किया, लेकिन जैसे ही उसने वो फॉग छोड़ी मुंह से, तो इस पर कुछ शब्द उभरे उस शीशे पर, और उस पर लिखा था पूपा हेट, पूपा को नफ़रत है। और साथ ही फैमिली मेम्बर्स ने बताया कि कई बार उस बॉक्स को अंदर से नॉक करने की भी आवाज़ सुनाई देती थी। और साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी बताया कि ये जो डॉल है, जब इसको ख़रीदा गया था तब इसके जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत स्माइली थे, मतलब एक स्माइली एक्सप्रेशन था। लेकिन वक्त के साथ जब इसके ऑनर की मृत्यु हुई तो समय के चलते इसके जो एक्सप्रेशन है वो सैड एक्सप्रेशन में बदल गए, इसके चेहरे बदलता गया। ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन जब इन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गए। हालांकि आज भी ये डॉल वहीं रखी हुई है और इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है आज तक भी, लेकिन ये सारी चीज़ें निरंतर होती रहती हैं दोस्तों। और ऐसे ही और भी बहुत सारी इस दुनिया में अलग अलग डॉल्स हैं जो हॉन्टेड हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को बताया कि फेमस डॉल एनाबेल है। एनाबेल के ऊपर मैंने पूरी स्टोरी बनाई है, पूरी कहानी है, और आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।